नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। राशि वालों, शनि देव की ढैया आपके ऊपर चल रहा है और 2022 में शनि देव क्या रंग दिखाएंगे, क्या ढैया समाप्त होगा या और भी चलेगा, कितने दिनों तक ढैया का प्रकोप है और कब से आप पूरे तरीके से ढैया से मुक्त हो जाएंगे। 2022 से 2025 तक शनि देव क्या रंग दिखाने वाले हैं, क्या आप पर मेहरबानियां करेंगे, तमाम बातें जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, शनिदेव का राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में होता है और अभी मकर राशि में है और आपके अष्टम भाव में बैठकर ढैया आप पे चल रहा है। अब ऐसे में बहुत सारी परेशानियां भी है, क्योंकि ढैया में कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन बढ़ जाता है, नौकरी व्यवसाय में परेशानी आता है, आपका जो वैवाहिक जीवन है वो परेशान हो जाता है, मतलब वहां पर अलगाव जैसी स्थिति आ जाता है। माता पिता के स्वास्थ्य में कष्ट, लोगों के नजरों में आप जैसे लगता है बहुत बुरे इंसान हैं। तो ढैया कहीं ना कहीं परेशानियां तो देता है, लेकिन 2022 29 अप्रैल आपके ढैया समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, हालांकि पूरे तरीके से समाप्त नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर मकर राशि से निकलकर वह कुंभ राशि में जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव 9 भाव में। अब ये जो 12 जुलाई 2021 तक वो कुंभ राशि में रहेंगे, यानी ये जो 3 महीने हैं ये आपके जीवन में बस ये समझ लीजिए कोई राजयोग की तरह ही होगा। लेकिन एक बार फिर से वह कुंभ राशि में वक्री होकर, और चूंकि यहाँ पर मकर में आ जाएंगी और जनवरी 2023 तक रहेंगे, तो आपके ढैया पूरे तरीके से समाप्त जनवरी 2023 में होगा। तो शनिदेव कि अगर आपको इसे तो देखे तो हर व्यक्ति को जीवन में शनिदेव की महादशा को से गुजरना ही होता है। और अगर कुंडली में शनिदेव मजबूत स्थिति में है, विराजमान है, तो फिर इसमें लाभ भी देते हैं। तो आपने ये शनिदेव क्या देंगे? देखिए, शनिदेव सभी 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने के दौरान वो लगभग 2.5 साल का समय रहते हैं। लेकिन वैदिक जो ज्योतिष है, इसमें शनिदेव के रोगों का कारक, बीमारियों का कारक, दुखों का कारक भी कहा गया है। लेकिन तकनीकी चीजों से लाभ भी शनि ही दिलवाते हैं और लोहा तेल के कारक भी शनि है, जल यात्रा पर ही शनि करवाते हैं। शनि की महादशा 19 सालों तक चलता है और शनि देव चूंकि यहाँ पर देखिए जो मिथुन वाले हैं, आप वे शनि देव चूंकि न्याय प्रिय देवता तो है, लेकिन कर्मों का फल देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा, ऐसा दंड देते हैं कि वो कहते हैं ना कि ऊपर वालों ने जब डंडे हैं उसमें चोट नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही देते हैं। इसीलिए हमेशा ही ईमानदारी से रहना चाहिए, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाता है और बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। नौकरी में बाधाएं आती हैं, स्वास्थ्य में परेशानी होती है और हर तरह के सुख पल खत्म होने लगते हैं। अगर शनि बिगड़ जाए तो इनका राशि परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं आप मिथुन राशि वालों के जीवन पर ये ढैया, यानी कि 2023 तक तो ढैया, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। क्या होगा 2025 तक? देखिए, अगर ज्योतिष में शनि ग्रह को सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों में सबसे नुकसानदेह या फिर सबसे लाभकारी ग्रह माना जाता है। यानी देने पे आए तो राजा बना देंगे और लेने पे आए तो रोड पे ला देंगे। तो नकारात्मक दृष्टि या खराब स्थिति हो तो जीवन में एकदम से उथल पुथल बचा देते हैं। ना तो धन रहेगा, ना तो करियर, ना ही शिक्षा, नौकरी, ना विवाह, हर मामले में नुकसान। जीवन में कदम कदम पर बाधाएं देती हैं, कुछ घटनाओं को भी अंजाम देती हैं। अगर नकारात्मक प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन भी तबाह हो जाता है। लेकिन अगर शनि देव देने पर आ जाए, कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित हो, तो इनकी शुभ दृष्टि आपको ऑफिस में अपने से प्रसिद्धि देता है, धन प्रतिष्ठा की ओर ले जाता है। और चूंकि देखिए उनकी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में तब पड़ता है जब गोचर में नकारात्मक रूप से स्थित हो। अब जैसे कि आप अष्टम भाव में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाए हुए हैं। हालांकि शनिदेव आपके चरित्र का प्रभारी होते हैं, इसलिए कर्म के आधार पर ही फल देते हैं, इसलिए अपने कर्म से उनको खुश कीजिए, नहीं तो समस्याएं बढ़ेगी। तो 17 जनवरी 2023 में शनिदेव मीन राशि में एक बार फिर से मकर राशि से निकल कर जाएंगे। तो यहाँ पर 2000 जो 22 23 और 24 25 ये आपके जीवन में जो मिथुन वाले हैं
बहुत बार बदलाव लेकर आ रहे हैं। वो बदलाव क्या है? देखिए, आपके जितने भी अष्टम भाव, जिसको हम रहस्य का भाव, अचानक से होने वाली घटनाओं का भाव कहते हैं, इनके स्वामी हैं। तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं और नवें भाव के भी स्वामी हैं, तो जो उच्च शिक्षा का, आध्यात्मिक का, धर्म का, भाग्य का भाव है, तो देखिए शुरुआत में 2022 में आपकी अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं। जो अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके जीवन में बहुत सारी बदलाव लेकर आएंगे। कहा जाता है कोई अचानक भी घटनाएं आपको आपके जीवन में एकदम से, जो कहते हैं ना, पूरे तरीके से पलट देता है। तो ऐसे में आपके करियर में बदलाव लाने की प्रबल संभावना है। हालांकि खुद को आप चीजों से अलग थलग महसूस करेंगे। तो ऐसे में अपने काम पर फोकस करें और अलगाव की स्थिति को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दूरियां डालेंगे और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। अब धन की बात करें तो इसमें खर्चे भी बढ़े हुए हैं। तो 2022 में शनिदेव आपको और आपकी जो देखिए कि उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर भी है, तो धन का प्रतिनिधित्व। ऐसे में मन में कुछ आप धन को लंबे समय के लिए कहीं पर आप जमा करने के लिए सोचेंगे। अचानक जरूरत आ सकती है जिसके कारण पैसे भी खर्च हो सकते हैं। छोटी मोटी स्वास्थ्य की संबंधित समस्याएं हैं, तो ये चीजें आपके साथ होगा। हालांकि गंभीर समस्या से बचने के लिए आपको तुरंत उपचार करना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो 29 जो अप्रैल है वो आपके नवम भाव में जाएंगे, तब क्या होगा ना, तब इन 3 दिनों में 12 जुलाई तक पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उनके स्वास्थ्य पर नेगेटिव प्रभाव है। जो विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई लिखाई के ऊपर फोकस रहेगा और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और रिश्तों में थोड़े मोटे तनाव है, वैवाहिक जीवन में दूरियां दिखती है, तो रिश्तों को संभालें। और इसके साथ ही लव लाइफ में भी थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए, लेकिन कार ना करें। जो जैसे अहंकार बढ़ाएंगे और जो ऐसा करेंगे कि आपको एकदम से उतावलापन दे देंगे, उतावलापन में भी आने से बचना चाहिए, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं फंस जाइएगा। और इस समय आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाइए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चरित्र दोष भी यहाँ पर बनता है। तो झूठ और धोखे से दूर रहें, किसी भी कामों में, मामलों में जाने से बचें, नहीं तो लंबे समय के लिए आप फंस जाइएगा। तो इन बातों को आपको समझना होगा, क्योंकि जाते जाते थोड़ा सा उतावलापन देती है और इसी उतावलापन में अक्सर व्यक्ति मात खा जाता है। तो इनसे आपको संभलना है। अब ये परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पे आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लाए हैं। अब सवाल ये है कि कुंडली में कैसे पता चलेगा कि किस भाव में बैठकर शनिदेव क्या देते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठे शनिदेव, तो आप किसी से झगड़े, लड़ाई, वैर मत कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप धन भाव में बैठे हैं, यानी कि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो लालच मत कीजिए, काम बिगड़ेगा। अगर आपके तृतीय भाव में बैठे हैं तो इससे देखिए घर में आप सूर्य का प्रयास रूप से ध्यान दें। अगर चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो नया घर या नया प्रॉपर्टी अपने नाम से ना लें। अगर पंचम भाव में बैठे हैं तो संतान को नुकसान होता है, इसलिए नए निर्माण कार्य मत कीजिएगा। छठे भाव में बैठे हैं, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, लेकिन मांस मदिरे का सेवन ना करें। सप्तम भाव में बैठ जाएं तो चरित्रहीन बनाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों में फंसा देते हैं। अगर अष्टम भाव में बैठ जाएं तो धन की मुश्किल बढ़ा देते हैं, इसलिए धन का बेवजह खर्च ना करें। नवम भाव में होने से व्यक्ति आत्मात्मिक हो जाता है और दसम भाव में होने से किसी को भी उधार धन ना दे। 11वें भाव में अगर हैं तो जितना जरूरत है उतना ही खर्च करें, किसी को कर्ज ना दे। 12वें भाव में होने से कोई भी नया काम शुरू ना करे, वरना आर्थिक नुकसान होगा। करना है तो किसी और के नाम से करें। तो ये तो थी शनिदेव की किस भाव में बैठकर क्या फल देते हैं और 2022 में क्या होगा, क्या करें। रोज शाम में ओम शनिचर नामा का जाप करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।